आज 25 जून को पूरा देश और पूरी भारतीय जनता पार्टी 25 जून 1975 को जो देश में आपातकाल लगाया गया था, उस आपातकाल को काला दिवस के रूप में हम लगातार मनाते रहे हैं। और आज उसी आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर ब्यावरा में आज उपस्थित हुए हैं। आपातकाल देश के लोकतंत्र का काला दिवस क्यों था और इसको मनाने की आवश्यकता क्यों है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को जब रद्द कर दिया और देश में यह दबाव बना कि इंदिरा गांधी को देश से कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए, उससे बचने के लिए और गलत संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 25 जून 1975 को आधी रात में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंत्रिपरिषद को भरोसे में लिए बिना आपातकाल का अध्यादेश लागू किया, राष्ट्रपति जी को मजबूर करके। और 25 जून की आधी रात को लेकर के देश की जो मीडिया थी, देश के जो समाचार पत्र थे, उन पर सेंसरशिप लगा दिया गया। उस आपातकाल की आड़ में देश में कांग्रेस ने बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए, जैसे कि न्यायपालिका को पंगु बना दिया, देश की मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली, उस लोकतंत्र की हत्या का जो विरोध करने वाले लोग थे, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, राणा जी, ऐसे लाखों लोगों ने जब विरोध किया तो उनको जेल में डाल दिया गया मीसाबंदी के तहत। और मीसा के तहत जब बंदी बनाया गया तो उनके मौलिक अधिकारों को लंबित कर दिया गया, अत्याचार किया गया। ऐसे पूरे देश में एक भय का वातावरण बना करके संविधान में कई प्रकार के संशोधन करके देश की राज्यों के अधिकार कम कर दिए गए, देश की न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए गए और विशेष संशोधन विधेयक ला करके देश की संसद को ये अधिकार दे दिए कि वो एक व्यक्ति, मतलब उसका देश में जो आज भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कि चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोरम की आवश्यकता होती है। तो कोरम की आवश्यकता को भी खत्म करके एक लोकसभा का सदस्य भी कोई भी अधिनियम बना सकता है, इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए। किसी प्रकार के कानून संशोधनों की समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता, इसके लिए रोक लगा दी गई। और इस एक प्रकार से पूरे देश को एक तरह से आपातकाल के जाल में ढकेल दिया गया। और इसके बड़ा एक और निर्णय संजय गांधी, उस समय इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे, जबरिया नसबंदी देश में लागू की गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य दिए गए और एक वर्ष में 62 लाख जबरिया नसबंदी लोगों के किए गए, 8 से लेकर 80 साल तक के लोगों के साथ। तो काला दिवस इसलिए मनाते कि एक तरह से कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के संविधान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कर सकती है, किसी भी असंवैधानिक कदम को उठा सकती है। ये जीता जागता उदाहरण 25 जून 1975 को है। लेकिन कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में चाहे हम राहुल गांधी के भाषण को सुने, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुने, अखिलेश यादव के भाषण को सुने, ममता बनर्जी के भाषण को सुने, देश में एक नैरेटिव सेट किया गया, एक झूठ का पुलंदा देश की जनता में ले जाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार में आएगी, 400 सीटें यदि जीत जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बदल देगी, आरक्षण को बदल देगी और ये अंतिम बार चुनाव होगा। इस प्रकार के जो झूठे फैलाने का जो षड्यंत्र और जो सगल जो इतिहास कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस आज भी बाज नहीं आ रही है। आज भी देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो चुनाव मशीनरी, उस पर निराधार आरोप लगा करके देश की जनता का जो जनादेश है, देश की जनता के जनादेश का अपमान करना, देश की जनता का सम्मान नहीं करना, ईवीएम का बहाना लेना, ये कांग्रेस के ब्लड में है, खून में है। और इसलिए आज कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार सत्ता में आने के लिए वो छटपटा रहे हैं और इसलिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। इसलिए आज भी देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को कांग्रेस से खतरा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में
हर जिला मुख्यालय पर, हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम किए। किस प्रकार से हमारे मीसाबंदियों ने अत्याचार को सहा, उनके परिवारों ने किस प्रकार से उस दर्द को झेला, उनका हमने सम्मान किया है, उनके अनुभव भी हमने सुने हैं और कांग्रेस की असलियत क्या है उसको हमने उजागर करने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस को नैतिकता पढ़ाने का अधिकार देश में भी नहीं और मध्य प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस के पूरे इतिहास को हम देखते हैं तो कांग्रेस अनियमितता करने का उनका चूंकि स्वभाव रहा है और इसलिए एक चोर दूसरे व्यक्ति को चोर की समझता है। हमारे यहाँ जब भी किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, हमारी सरकार ने हमेशा हर कदम तत्काल न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं और ऐसा कोई मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं जिस प्रकार से जो पूरे देश का इशू है, हमारी केंद्र की सरकार, चाहे वो नीट का विषय हो, उसमें सारे एक्शन भी हुए और उसमें सारी जो एक आयोग भी बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कभी अनियमितताओं को बढ़ावा नहीं देती है। कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, उनके अपने इतिहास को देखना चाहिए।